पिंकी एक 10 साल की बच्ची थी जो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद अपने पिता सिद्धू के साथ एक झोंपड़ी में रहते थे। उसके पिता सिद्धू बड़ी मुश्किल से स्कूल की फीस अदा करते, मगर वो जानते थे कि उसकी बेटी को पढ़ने का शौक है और पढ़ाई के बाद ही उसके सुख के दिन शुरू होंगे। पिंकी अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और उसे पढ़ने का बड़ा ही शौक था। वो स्कूल की एक भी छुट्टी न करती। एक दिन क्लास में नेल्स चेकिंग हुई और सब बच्चों के नेल्स चेक होने लगे। टीचर बारी बारी सब बच्चों के पास आई और अब बारी थी पिंकी की। शो मी योर नेल्स पिंकी। अब पिंकी ने जैसे ही अपने नेल्स दिखाए तो उसके नेल्स बड़े हुए थे। पिंकी, ये क्या, आपके नेल्स इतने लंबे क्यों हैं? सो डर्टी पिंकी, आप तो अच्छी स्टूडेंट हैं, तो ये क्या है फिर? पता नहीं कैसे बढ़ गए मैम। क्या मतलब पता नहीं? कल ये नाखून कटे हुए मिले मुझे। फाइन और नॉट? फाइन मैम, कल मैं काट लूंगी। अब पिंकी ने घर जाकर अपने नेल्स काटे, मगर उसके नेल्स पहले से भी ज्यादा लंबे हो गए। अब वो परेशान थी कि वो इन्हीं लंबे नाखूनों को लिए स्कूल जाएगी तो टीचर्स नाराज होंगी, और हुआ भी यही। व्हाट इज दिस पिंकी, आज भी नेल्स नहीं कट हुए, मगर क्यों? मैम, वो मैंने कट किए थे, मगर जैसे ही कट किए दोबारा बड़े हो गए। एक तो टीचर की बात नहीं मानती, ऊपर से झूठ बोलती हो। अगर नेल्स कट किए होते तो इतनी जल्दी भला बढ़ सकते थे? आपको स्कूल से सस्पेंड किया जाता है फॉर 2 वीक्स। पिंकी उदास होकर घर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जहां वो बैठ गई और सोचने लगी, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे नाखून छोटे नहीं होते। मैं अपनी टीचर को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे नेल्स कट होने के बाद भी बढ़ जाते हैं? न जाने कैसे। अब पिताजी से क्या कहूंगी कि इन नाखूनों की वजह से स्कूल से सस्पेंड कर दी गई हूं। पिंकी अभी यही सोच रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। पिंकी ने इधर उधर देखा, मगर उसे कोई नजर न आया। जैसे उसने तालाब की तरफ देखा तो तालाब में एक बंदर डूब रहा था। पिंकी ने उसे बचाने के लिए कोई रस्सी जैसी चीज ढूंढी, मगर उसे कुछ ना मिला। अरे लड़की, बचाओ मुझे, मैं दरख्त पर चढ़ रहा था कि संभल न सका और गिर पड़ा इस तालाब में। मगर कैसे बचाऊं? ना कोई रस्सी है, ना ढाल कि जिसको पकड़कर तुम तालाब से बाहर आ सको। तुम अपने नाखूनों से कहो ना मेरी मदद करे। क्या? मेरे नाखून? मगर कैसे? ये कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? ये बढ़ते हैं, मगर इतने भी नहीं कि तुम इनको पकड़कर ऊपर आ सको। अरे कैसे वैसे छोड़ो, मेरी जान बचा लो, बाहर आकर सब बताऊंगा इन नाखूनों का किस्सा। बस तुम अपने इन लंबे नाखूनों से कहो कि ऐ मेरे लंबे नाखूनों, लंबे हो जाओ और बंदर की जान बचाओ। ओके, कह के देखती हूँ। ऐ मेरे लंबे नाखूनों, लंबे हो जाओ और बंदर की जान बचाओ। अभी पिंकी ने ये शब्द कहे थे कि उसके नाखून लंबे हो गए और बंदर उनको पकड़कर तालाब से बाहर आ गया। धन्यवाद लड़की, तुमने मेरी जान बचाई, जिस तरह तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी। एक जमाने पहले जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी माँ की गोद में थी और मेरी माँ उसी तालाब में डूब रही थी, तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की जान बचाई थी। इसीलिए मेरी माँ ने दुआ दी थी कि जब तुम 10 साल की हो जाओगी तो तुम्हारे नाखून जादुई हो जाएंगे, तो तुम जो कुछ भी बनाओगी और अपने नाखून उस पर लगाओगी तो वो चीज असली हो जाएगी और बाहर आ जाएगी। धन्यवाद कि तुमने ये बात बताई, तुम्हारा शुक्रिया। अब पिंकी घर गई और उसे भूख लगी थी। उसने अपनी नोटबुक पर फ्रूट्स बनाए और उन फ्रूट्स पर अपने नाखून लगाए, तो वो फ्रूट्स असली के होकर बाहर निकल आए। पिंकी ने मजे से फल खाए और कुछ अपने पिता के लिए रख दिए। अरे बिटिया, हम गरीब हैं, इन फलों को खरीद नहीं सकते, फ्रूट्स कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? ना ना पिताजी, पिंकी ने चोरी नहीं की। फिर पिंकी ने सारी बात पिताजी को बताई और पिताजी, मुझे भूख लगी है। पिंकी ने कुछ नोटों की गड्डी नोटबुक पर बनाई और अपने नाखूनों से उस तस्वीर को छुआ तो वो नोट असली हो गए। अब उसके पिता बाजार गए। किशोर भैया, 2 मटर पनीर टिक्के बिरयानी लगा दो। क्या भैया, पैसे वैसे होते नहीं, हर रोज देख कर चले जाते हो खानों को, आज पैक करवाने का कह रहे हो। पैसे हैं या नहीं, पहले ये तो बताओ। अब पिंकी के पिता ने नोटों की गड्डी किशोर को दी। किशोर हैरान था। अरे क्या कोई लॉटरी वॉटरी खुली है रे बाबू? हाँ भैया, यही समझ लो। अगले दिन पिंकी ने एक चारपाई बनाई और उनको नाखूनों से छुआ तो वो असली हो गई।
पहली बार पिंकी और उसके पिता दोनों चारपाई पर सोए। इसके बाद पिंकी ने नोटों की गड्डियां बनाई और उससे उसके पिता और पिंकी ने खूब शॉपिंग की। पिंकी ने नोटों की खूब गड्डियां बनाई और अपने पिता को दी। उसके पिताजी ने फिर बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया और उनको बिजनेस में खूब फायदा हुआ। पिताजी, हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करें और अपनी फैक्ट्रियों में उनको जॉब दें। हाँ बिटिया, विचार तो अच्छे हैं, ऐसा ही करूँगा मैं। फिर पिंकी ने एक आलीशान घर बनाया और उसे नाखूनों से छुआ तो वो घर असली का हो गया। पिंकी और उसके पिता अमीरों वाली जिंदगी गुजारने लगे। मगर पिंकी अब भी उदास थी क्योंकि वो सस्पेंड हो गई थी और से अब स्कूल जाना था, इसीलिए नाखून उसे काटने पड़े। मगर जैसे ही उसने नाखून काटे तो वो नाखून दोबारा लंबे हो गए। क्या अब इन नाखूनों की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकूंगी? क्या करूं अब? मुझे पढ़ने का कितना शौक है। माँ कहती थी पिंकी खूब पढ़ना, खूब पढ़ना। फिर पिंकी के माइंड में एक आइडिया आ गया। उसने नोटबुक पर एक स्कूल बनाया और फिर उसे नाखूनों से छुआ तो वो स्कूल असल में सामने आ गया। अब पिंकी खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। अब उसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि स्कूल पिंकी का अपना ही था।